नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिला सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने वक्फ अदालत में सभी का स्वागत किया। हर माह 3 जिलों में वक्फ अदालत संचालन किया जाए, मंत्री बीजर जमीर अहमद खान ने कहा। नवनिर्वाचित एमएलसी ने कर्नाटका विधान परिषद के सदस्य के रूप में शपथ ली। कर्नाटक कांग्रेस सरकार जाएगी, विजेंद्र रवि को राजनीतिक कार्रवाई की कोई जल्दी नहीं। चन्नापटना उपचुनाव, निखिल नहीं एचडीके ने योगेश्वर को जेडीएस उम्मीदवार बनाने का दिया संकेत। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर में हैदराबाद रोड पर रहे पटेल फंक्शन हॉल में अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ विभाग और कर्नाटका राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा आयोजित वक्फ अदालत कार्यक्रम का उद्घाटन आवास वक्फ और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्री बीजर जमीर अहमद खान, मंत्री रहीम खान, एमएलसी अब्दुल जब्बार, राज्य वक्फ समिति के अध्यक्ष अनवर बादशाह, बीदर वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने पौधे को पानी देकर शुरू किया। कार्यक्रम में बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने किया। इसके बाद कार्यक्रम का आगाज किया गया, जिसमें वक्फ से संबंधित शिकायतें सुनी गई और स्थल पर मौजूद रहे अधिकारियों को हल करने के निर्देश दिए गए। साथ मंत्री बीजर जमीर अहमद खान ने आश्वासन दिया कि आज दी गई सभी समस्याओं को समाधान के लिए मंगलवार को जिलाधिकारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करके हल किया जाएगा। आज इस कार्यक्रम में शहर का सबसे बड़ा फंक्शन हॉल पटेल फंक्शन हॉल में जन सैलाब उमड़ा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मंत्री के सम्मुख अपनी शिकायतें रखने पहुंचे। तारीख में पहली मरतबा इसी वक्त मिनिस्टर ने वक्फ अदालत का इंतजाम अमल में लाया है। मैं जिनकी गहराइयों से उनका ममनून व मशकूर हूँ और वो अजीज शख्सियत हमारे और आपके लिए मोहताज तारुफ नहीं है। इससे मेरी मुराद काबिल एहतराम कायदे हिंदुस्तान मेहमान जनाब बीजर जमीर अहमद खान साहब, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग वर्क माइनॉरिटी अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका है। मैं शेर के साथ इस्तेमाल करता हूँ। महफिल में 100 चिराग जलाने के बावजूद जब तक आपका आय इजाफा ना हो सका और साथ में मैं आली जनाब अनवर बादशाह साहब चेयरमैन वक्फ बोर्ड रियासत कर्नाटका का भी इन तारीखी सरजमीं को इस्तेमाल करता हूँ। इसके अलावा तमाम सियासी और मदनी कायदीन और अवाम से मैं इस देश से इस्तेमाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आवास वक्फ और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्री बीजर जमीर अहमद खान ने कहा कि वक्फ भूमि पर अतिक्रमण और खाता सहित अन्य मुद्दों पर जनता से शिकायतें प्राप्त करने और उनकी समस्याओं का पता लगाने के लिए हर महीने 3 जिलों में वक्फ अदालत आयोजित की जाएगी और उन्हें हल किए जाएंगे। वह सोमवार को बीदर शहर में हैदराबाद रोड पर रहे पटेल फंक्शन हॉल में अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ विभाग और कर्नाटका राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा आयोजित वक्फ अदालत कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए बोल रहे थे। बीदर जिले में पहली बार वक्फ अदालत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खाता, कब्रिस्तान की जमीन और अन्य वीकेपी जमीन से संबंधित कुल 178 शिकायतें लोगों की ओर से आई हैं और इस पर चर्चा करने और उन्हें मुआवजा देने के लिए अधिकारियों की बैठक बुलाऊंगा। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं, वहां अगर कब्रिस्तान नहीं है तो वहां सरकारी जमीन होने पर भी कब्रिस्तान के लिए जमीन देने की इजाजत है। कलबुर्गी और मैंगलोर समेत राज्य के 4 हिस्सों में हज भवनों का निर्माण किया जाएगा। हम यहाँ उनकी समस्याएं सुनने आए हैं। वक्फ संपत्ति किसी की नहीं होती, वह भगवान की होती है और जिसने भी इस पर कब्जा किया है उसे ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज उनके सभी आवेदनों को प्रथम प्राथमिकता में लिया जाएगा और उनकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। नगरपालिका प्रशासन हज मंत्री रहीम खान ने कहा कि हमारे जिले की भूमि समस्याओं को सुनने के लिए बीदर जिले को 3 दिनों का समय देने के लिए जिले के सभी लोगों की ओर से मंत्री बीजर जमीर अहमद खान को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जब जमीर अहमद खान बीदर जिले में आएंगे तो अधिकारियों ने वक्फ भूमि के आधे लंबित मुद्दों को हल कर दिया है और अन्य मुद्दों पर अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी। विधान परिषद सदस्य अब्दुल जब्बार ने कहा कि कब्रिस्तान की जमीन और मस्जिदों का मामला उठाने के लिए वे कई पक्षों से आए हैं और कई जगहों पर वक्फ संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया है। उनकी सभी समस्याओं का समाधान करना हमारी
बड़ी जिम्मेदारी है। वक्फ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष अनवर बादशाह ने कहा, हम यहां उनकी समस्याएं सुनने आए हैं क्योंकि वे बेंगलोर आकर समय नष्ट नहीं करना चाहिए। वक्फ बोर्ड की ओर से मैं मंत्री को बधाई देता हूं जिन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि 50 से 60% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस कार्यक्रम में बीदर नगर परिषद के अध्यक्ष मोहम्मद गौस, बीदर जिला वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान, कांग्रेस नेता अयाज खान, मन्नान सेठ, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, जिला वक्फ बोर्ड, बीदर नगर परिषद के अधिकारी और अन्य उपस्थित रहे। बीदर शहर में वक्फ अदालत कार्यक्रम के बाद मंत्री बीजर जमीर अहमद खान ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वक्फ की जायदाद की हिफाजत करना हम सभी का फर्ज है। इसी बीच मंत्री बीजर जमीर अहमद खान से पत्रकार डॉक्टर मसूद ने सवाल किया कि क्या पूर्व केएमडीसी अध्यक्ष अनवर मानीपड़ी की रिपोर्ट को अमल में लाया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि वह एक सर्वे करके सभी वक्फ संपत्ति की हिफाजत के लिए एक टास्क फोर्स का गठन करेंगे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के बेटे और कांग्रेस नेता डॉक्टर यतीन्द्र सिद्धरामैया और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि सहित 17 नवनिर्वाचित विधायकों ने सोमवार को कर्नाटका विधान परिषद के सदस्य के रूप में शपथ ली। उनमें से 11 विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्विरोध चुने गए, जबकि स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से 3-3 लोग इस महीने के शुरू में हुए चुनाव में विजय हुए। इस कार्यक्रम में विधान परिषद के सभापति बसवराज होराटी, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल भी उपस्थित रहे। 17 में से यतीन्द्र सिद्धरामैया, बिल्किस बानो, एनएस बोसेराजू, के गोविंदराज, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार वसंत कुमार, इवान डिसूजा और जगदेव गुत्तेदार सभी कांग्रेस और भाजपा के सीटी रवि, एन रवि कुमार और एमजी मूले और जेडी के टीएन जावराई गौड़ा सभी को 6 जून को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया था। कांग्रेस के चंद्रशेखर बसवराज पाटिल और रामोजी गौड़ा तथा भाजपा के धनंजय सारजी स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से तथा कांग्रेस के डीटी श्रीनिवास तथा जेडीएस के एसएल भोजे गौड़ा और के विवेकानंद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। कर्नाटका में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को हटाने को लेकर भाजपा नेता बटे हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय रेल और जल शक्ति राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने कहा है कि सरकार किसी भी समय गिर सकती है। वहीं भाजपा के राज्य प्रमुख बीवाई विजेंद्र ने कहा कि वह कांग्रेस सरकार को उसके कार्यकाल के दौरान अच्छी टक्कर देना चाहते हैं। विजेंद्र ने शनिवार को राज्य के 19 एनडीए सांसदों के लिए आयोजित सम्मान समारोह में कहा कि अगले 4 साल तक हमें भ्रष्ट कांग्रेस सरकार के खिलाफ लड़ना है। भाजपा शासन के दौरान राज्य सभी क्षेत्रों में सबसे आगे था, लेकिन कांग्रेस शासन के 1 साल में यह पिछड़ गया है। सूत्रों के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे के तौर पर सत्ता को करीब से देख चुके युवा नेता विजेंद्र को सत्ता पाने की कोई जल्दी नहीं है। इसके बजाय वह अपने पिता की तरह पार्टी को संगठित करने और लोगों के करीब जाने के लिए राज्यव्यापी यात्रा पर जाना चाहते हैं। केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने संकेत दिया है कि पूर्व मंत्री और भाजपा एमएलसी सीपी योगेश्वर चन्नपट्टना विधानसभा क्षेत्र के लिए होने वाले उपचुनाव में जेडीएस के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। चन्नपट्टना में दूध उत्पादकों के संघों की एक रैली में उन्होंने कहा कि मीडिया के एक वर्ग ने भविष्यवाणी की थी कि निखिल कुमारस्वामी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वे 2 चुनाव हारने के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाए। योगेश्वर जैसे व्यक्ति जो जेडीएस के प्रति प्रेम के साथ आप लोगों का ख्याल रखते हैं, वे चन्नपट्टना सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जेडीएस और भाजपा दोनों के बीच किसी भी तरह के भ्रम के बिना सर्वसम्मति से उम्मीदवार चुना जाएगा। उन्होंने हाल ही में चन्नपट्टना में अधिकारियों की बैठक आयोजित करने वाले उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर कटाक्ष किया कि उन्होंने बैठक स्थल के अंदर मोबाइल फोन की अनुमति नहीं दी। उन्होंने दावा किया कि कनकपुरा से ग्रेनाइट की खदान और निर्यात के अलावा उनका क्या योगदान है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और मैंने बहुत योगदान दिया है, विश्व स्तरीय रेशम बाजार बनाया है और टोयोटा फैक्ट्री बिदादी में भी लाई है।
इसी बीच कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि शिव कुमार ने अपने समर्थकों को चन्नपटना में अल्पसंख्यक वोटों को 7,000 वोटों से बढ़ाने के लिए एक फरमान जारी किया है। निखिल की हार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि रामनगर में ऐसा किया गया और हमें हटा दिया। फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। अधिक उप मुख्यमंत्रियों की मांग के मुद्दे को फिर से सामने लाते हुए सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना ने इस तरह के कदम का बचाव करते हुए कहा कि जब भी सत्ता का वितरण किया जाएगा, इससे पार्टी को विभिन्न समुदायों का विश्वास हासिल करने में मदद मिलेगी। बापूजी सहकारी ऋण सोसाइटी के नए मुख्यालय का उद्घाटन करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए राजन्ना ने कहा कि यदि उनके नेताओं की उपेक्षा की गई तो विभिन्न समुदायों के लोगों का पार्टी से विश्वास उठ जाएगा। मंत्री ने कहा कि अगर लोगों का एक वर्ग ही सत्ता में बना रहता है तो जो लोग अलग अलग समुदायों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वे पार्टी के सत्ता से बाहर होने पर दूर हो सकते हैं। इस संदर्भ में मैं अधिक डीसीएम पदों की आवश्यकता की वकालत कर रहा हूं। राजन्ना का मानना है कि लिंगायत, SC/ST और अल्पसंख्यक समुदाय के विधायकों के पास डीसीएम का एक एक पद होना चाहिए और उन्होंने कहा कि भाजपा ने पहले ही कई राज्यों में ऐसा करके एक मिसाल कायम की है। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि डीसीएम को मंत्री के रूप में कोई अतिरिक्त विशेष अधिकार नहीं मिलेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि यह पद सम्मान बढ़ाता है। सड़क सुरक्षा को सड़क उपयोगकर्ताओं के बीच सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में बढ़ावा देने के लिए हीरो मोटर कॉर्प के सहयोग से द न्यू इंडियन एक्सप्रेस द्वारा सप्ताह भर चलने वाले राइड सेफ इंडिया अभियान के तहत राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने रविवार को राजभवन से बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। इस रैली में विभिन्न पृष्ठभूमियों से 250 से अधिक लोगों ने भाग लिया। राज्यपाल ने शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से सड़क सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे अभियान की सराहना की और कहा कि बेंगलुरु में सड़क सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जहां सड़कों पर दोपहिया वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ ही तीव्र गति से विकास हो रहा है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पॉक्सो अधिनियम के एक मामले में एक आरोपी की सजा को आजीवन कारावास से घटाकर 10 वर्ष कर दिया है तथा अधिकतम सजा देते समय वैध कारणों की आवश्यकता पर भी बल दिया। चिकमंगलुरु निवासी 27 वर्षीय आरोपी की अपील को न्यायमूर्ति श्रीनिवास हरीश कुमार और न्यायमूर्ति CM जोशी की खंडपीठ ने आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है। हालांकि अदालत ने उनका जुर्माना 5,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये कर दिया। मामला यह है कि आरोपी ने 6 जून 2016 में अपने पड़ोस में रहने वाली एक नाबालिग लड़की से दोस्ती की और उसके साथ बार बार यौन उत्पीड़न किया। लड़की की मां ने दिसंबर 2016 में अपनी बेटी के गर्भवती होने का पता चलने पर शिकायत दर्ज कराई थी। DNA परीक्षण में से पुष्टि हुई है कि आरोपी ही जीवित पिता है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की और जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। 11 जून 2018 को जिला मुख्यालय शहर चिकमंगलुरु की एक विशेष अदालत ने आरोपी को आपराधिक धमकी का दोषी पाते हुए पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 5,000 रूपये का जुर्माना लगाया। गोवा में इन दिनों पेट्रोल पंप पर ईंधन भरने के कई मायने हैं। सूर्यास्त के समय कर्नाटक से आने वाले वाहन कारवार से चेकपोस्ट पार करके गोवा में प्रवेश करने के लिए कतार में लगे रहते। वे ईंधन भरने के लिए नजदीकी पेट्रोल पंप पर जाते हैं और वापस लौटने से पहले शराब की दुकान पर रुकते हैं। कर्नाटक सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर बिक्री कर बढ़ाए जाने के बाद कारवार के वाहन उपयोगकर्ता सीमा के नजदीक पेट्रोल पंपों की ओर रुख कर रहे हैं, जहां पेट्रोल की कीमतें कर्नाटक की तुलना में लगभग 8 रूपये और डीजल 1.5 रूपये कम है। कारवार के एक आम व्यक्ति के लिए गोवा जाना कोई बड़ी बात नहीं है। वे अपनी आजीविका कमाने के लिए हर दिन गोवा आते हैं और कुछ लोग शाम को शराब पीने के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन हाल के दिनों में उनका उद्देश्य अपने टैंक को फुल कराना है। गोवा में पेट्रोल हमेशा कर्नाटक से सस्ता रहा है, लेकिन अब यह और भी सस्ता हो गया है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिला सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने वक्फ अदालत में सभी का स्वागत किया। हर माह 3 जिलों में वक्फ अदालत संचालन किया जाए, मंत्री बीजर जमीर अहमद खान ने कहा। नवनिर्वाचित MLC ने कर्नाटक विधान परिषद के सदस्य के रूप में शपथ ली।
कर्नाटक, कांग्रेस सरकार जाएगी, विजेंद्र रवि को राजनीतिक कार्रवाई की कोई जल्दी नहीं। चन्नापटना उपचुनाव, निखिल नहीं एचडीके ने योगेश्वर को जेडीएस उम्मीदवार बनाने का दिया संकेत। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।